मियां साहब, एक तरफ तो हम कहा जा रहा है $1 ट्रिलियन की इकानमी बनने जा रहे हैं। दोबारा से कोई चौथी पांचवी बार विजन दे दिया है। अब एहसन इकबाल साहब ने भी, अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो हजूर ये बात ये है कि उधर हमने कहा है जी कि 8000 मेगावाट बिजली फालतू हम खरीदेंगे नहीं। 1400 डॉक्टरों को हमने कह दिया आज से आप परमानेंट नहीं है। पहले भी हम खान साहब के दौर में भी ये एक वजीर मौसूफ को सुन चुके थे। डॉक्टरों को जो है उनको फारग तो नहीं करना, मगर उनकी जॉब को इनसिक्योर करने की बात हो रही है। और एक तरफ हम कहते हैं $1 ट्रिलियन की इकानमी हम बनने जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये अपना ये जो डच डिजीज़ है, मतलब डिफेंस पे तो हम देखें ना, हमने $14-15 बिलियन का हम वी कैन आई कि ये आ सकते हैं अंदर। तो बाकी फिर मुल्क की करिए, किदे हवाले करिए। मतलब बात ये है कि ये इन्होंने तो कुछ ना, बिजली यूं लगता है कि जो हैं सरदार साहब अवैस लगारी साहब, ये पानी और बिजली के वजीर ने ही वजीर बराए IPPs हैं, जो हमारे दूसरे वजीर हैं जिनकी वजारतों के अंडर आती है शुगर मिलें, वो वजीर बराए मालकान शुगर मिल हैं, जो रिपोर्ट माशाल्लाह पेश की गई है एक इसमें। तो मियां साहब, ये कार्टल्स तो मैशत को हिलने नहीं देंगे। ये इतना बड़ा ड्रैग होगा कि हमारी जो हासिलात हैं डिफेंस में, ये तो उसको भी मतलब रगड़ा लगा देंगे। मियां साहब देखें कायद साहब, जो इकॉनमी की बात होती है 1 ट्रिलियन की, उसकी तरफ तो बहुत बड़ा कदम उठा लिया गया है और ये बहुत बड़ा कदम है। और इस हवाले से मैं इसको एक बहुत बड़े बयान से भी रिलेट करूंगा। अब अगर हम ये कहते हैं कि 1 ट्रिलियन इकॉनमी कैसे बनेगी, तो पाकिस्तान इस वक्त 1 ट्रिलियन इकॉनमी है वो इस तरह के, वो तो काला धन है ना, जो करेंसी नई जो है वो इसके नोट छापे जा रहे हैं, नए ग्रे इकॉनमी है ना, ग्रे करेंसी जो है वो लाई जा रही है कायद साहब। तो इसमें नहीं, मैं बताता हूं सर वो किस तरह है। वो इस तरह है कि पाकिस्तान की इकॉनमी का हजम जो है वो इस वक्त $410 अरब है। और ये कहा जाता है, बाकायदा वजारत खजाना के जो जराए हैं वो ये कहते हैं, उनके पास अंदाजा है इस चीज का कि $450 अरब की जो ग्रे इकॉनमी है वो मौजूद है। अब जो करेंसी की तब्दीली की बात हो रही है, जिसमें $100 का, $500 का, $1000 का और $5000 का नोट जो है वो तब्दील कर दिया जाएगा, जिसकी अपनी मालियत जो है वो करेंसी की वो 90 खरब रुपए जो है वो है इस वक्त मुल्क के अंदर जो सर्कुलेट कर रही है। वो जब कर दिया जाएगा तो ये सारी $450 अरब की जो इकॉनमी, ग्रे इकॉनमी जिसको हम कहते हैं, ये बाहर आ जाएगी, ये जो है बैंकों में आ जाएगी और पाकिस्तान खुद ब खुद 1 ट्रिलियन इकॉनमी जो है वो बन जाएगा। वो इसलिए वो दिन दूर नहीं, कैसा काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी है, कमेटी इस पर बन चुकी है, इसके फीचर्स जो है मुकम्मल हो चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि 2026 के एंड तक इसकी छपाई शुरू हो जाएगी। वो तो मियां साहब हमें पता है ना, शुरू हो जाती है, ये तो देखे ना 2027 में से पहले या उससे पहले इसकी तारीख दे दी जाएगी कि फलां तारीख बड़ी मेहरबानी है वो इसको अपने वो तब्दील करा ले। मियां साहब ठेके तो मिल गए होंगे ना, कहता हूं कि वो काला धन जो है अच्छी बात है। अब बात ये है कि क्या इनसे हम पूछेंगे ये पैसा कहां से आया है और ये ग्रे इकॉनमी क्या थी, नंबर 1। नंबर 2 बात मियां साहब ये है कि आपकी जो इंडस्ट्री है, आज मैं एक शो देख रहा था माशाल्लाह, 2 वहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे हमारे साफी और इकोनॉमिस्ट बैठे हुए थे। उन्होंने कहा जनाब ये जो टेक्सटाइल सेक्टर तो बंद कर देना चाहिए। यार मैं अर्ज करता हूँ कि जी हम दूसरे सेक्टर चले नहीं, जो चले हैं उन्हें बंद कर दें ना। ये बहुत बड़ी बात की है जी। कौन सी बात सर? जो आपने बात की है पहले, बहुत बड़ी बात की है, इसमें बहुत बड़ी खबर है कि इनसे क्या पूछा जाएगा। इनसे बिल्कुल पूछा जाएगा, क्योंकि जब वो पैसा वापस आएगा वो मजबूरन वापस आएगा, क्योंकि जब एक नोट की वक़्त ही नहीं रहेगी तो वापस आना है। जब वो वापस आएगा तो उससे पहले ही था सारी तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं कि किसने कितना लूटा, कहां पर है, और वो वापस आएगा तो उनको उन चैनल जो है उनसे पकड़ा जाएगा कि ये पैसा कहां से आया, उनसे बाज़पुरश की जाएगी, बल्कि उनको उनकी सजा भी मिलेगी। और ये काम जो है वो होने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ना सिर्फ 1 ट्रिलियन इकॉनमी बनने जा रहा है, बल्कि सर फील्ड मार्शल ने कल ये बयान दिया, बहुत बड़ा बयान है वो, इससे मैं जो है वो लिंक करता हूं। उन्होंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जुनैद सफदर साहब की शादी पर जब वो वहां पर मौजूद थे तो वहां पर गए, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जिस आला मकसद के लिए बना था, इस मकसद और मंजिल को पाने के लिए हमें अल्लाह ने बेहतरीन मौका दिया है और हम इसको हासिल करके रहेंगे।
उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरी तारीफ होती है तो ये मुल्क की तारीफ होती है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान जो है वो माशी तौर पर मियां साहब नहीं, मैं एक और मैं बात, चीजें जो है ये सारे इक़दाम उस तरफ जा रहे हैं। मैं एक और अर्ज करूं, जो अंसार अब्बासी साहब ने लिखा है, अगर ये 2 शादियां देख लें तो हम लगता है हम सुपर पावर हैं और ये सुपर पावर के हुक्मरान हैं। $130 बिलियन जो है इन्होंने कर्जा लादा हुआ है और अब हम जोर लगा रहे हैं कि यार कोई इधर उधर से हमें, और अगर हमें कर्जा अगला ना मिले तो हमारा डिफॉल्ट हो जाएगा, और डिफॉल्ट जब हम अवॉइड करते हैं तो हम विक्ट्री साइन बनाते हैं मियां साहब, और कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नजर नहीं आती, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। आप तो ओपनली जो हुक्मरान दोस्त चैनल और साफ़ी हैं, जो कभी साफ़ी होते हैं फिर सरकारी मुलाजम हो जाते हैं, फिर साफ़ी, बड़ा वेरिड तजर्बा है माशाल्लाह उनका, आई अप्रिशिएट दिस। वो आके हमें बताते हैं यार ये जो टेक्सटाइल सेक्टर है इसको बंद ही कर दो, इसको हमने बड़ा पैम्पर किया है। फिर किसको करें? काले धन को कर दें, आईपीपीज, यानी आईपीपीज की बात नहीं करते। और ये जो शादियों पे उन्होंने कॉलम लिखा है कि जी वहां पे वो वायोलेट हुई है, मैं तो कहता हूं कि ये मैं सरकार से ये छोड़ दे, ना करें वन डिश, यार लोगों का रोजगार बढ़ेगा, वहां पे जो शेफ हैं वो मुलाजिम होंगे। तो आपने उधर भी इकॉनमी को चोक किया है, खुद आप जो है किसी चीज़ के कानून के तो आपके लिए है नहीं, वो तो हम गरीबों के लिए, चिल्ड्रन ऑफ लेसर गार्ड है हमारे लिए। तो अब अंसार अब्बासी जैसे अजीम जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने भी इस पर ये इशारा कर दिया है। अब जो कराची की शादी थी खैर से, वो देखिए आपने, क्या ये गरीब मुल्कों के हुक्मरान हैं? काज साहब इन दिनों 2 बड़ी शादियां जो हैं वो सामने आई हैं। काज साहब इन दिनों 2 बड़ी शादियां सामने आई हैं, एक कराची में आई सामने और एक लाहौर में हुई, और दोनों शादियों की तस्वीर भी सामने आई हैं। दोनों शादियों का जो है वो आराइश ज़बाइश और वहाँ जो नुमाइश की गई वो भी सामने आई है। अंसार अब्बासी साहब जो है उनका कॉलम मैंने भी पढ़ा है, वो एक सीनियर सहाफ़ी हैं और बड़ा जहांदीदा सहाफ़ी हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये वायलेशन हुई है, कानून की वायलेशन हुई है, वहाँ वन डिश की वायलेशन हुई है, वहाँ पर जो है वो एक गरीब मुल्क के जो अमीर हुक्मरान हैं, बल्कि जो वजीर आला हैं पंजाब की, उनको सादगी की मिसाल कायम करनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पर जो है महंगे लिबास और महंगी ज्वेलरी वो जो है उसका इस्तेमाल, मेरी राय मुख्तलिफ है, वहाँ पर जो है वो कई अनवा अक़साम के खाने जो है वो खिलाए गए, वहाँ पर बड़ी बड़ी शख्सियात तो आई, लेकिन वहाँ पर जो है वो बहुत से ऐसे मामला देखने में मिले जिससे तासुर मिलता है कि वहां पर जो है वो कई करोड़ों रुपए से यार मियां साहब और तो कुछ इनसे होना नहीं। मैंने प्लाजे भी बात करनी है, मुझे आपने सहाफी हैं, अब वायलेशन अगर हुई है तो फिर एक वन डिश पर जो काज साहब एक दूल्हा जो है वो गिरफ्तार हो जाता है, तो फिर क्या वहां भी ये काम होगा? नहीं यार, इधर ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो कहता हूं इस कानून को, वहां पर वजीर आला पंजाब उनके साहबजादे की शादी थी, साबिक वजीर 2 दफा वजीर आजम, 3 दफा बल्कि रहने वाले वजीर आजम साबिक जो है मियां नवाज शरीफ, उनका पोते लगते हैं वो, और मियां शहबाज शरीफ जो कि वजीर आजम है वो भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन किसी ने मशवरा नहीं दिया कि हम सादगी से शादी करें। मियां साहब मैं इसका बिल्कुल उलट बात करूंगा। मैं चाहूंगा कि यार ये खोल दें, इसलिए खोल दें भाई, देखो गरीबों का तो आसरा कोई नहीं है, उनका तो अल्लाह ही आसरा है। इससे अगर आप समझते हैं कि जो गरीब आदमी की बच्चियां ब्याही जाएंगी, वैसे तो इन शादियों पे जो खर्चा हुआ है इससे कुछ 1000 बच्चियों की शादी हो सकती थी, मगर जाहिर है वो उनके अपने पैसे हैं। मैं ये कहता हूँ इसको खोल दें ताकि प्रॉपर्टी का भी बेड़ा गर्क कर दिया, शादी हालों का भी बेड़ा हमने गर्क कर देना है, तो कम और इंडस्ट्री हमने लगानी नहीं है, बिजली हमने पालनी है। ये जो आईपीपीज के ब्लैकिए हैं, बिजली के ब्लैकिए, वो तो मैं कह चुका हूं कि वजीर बराए आईपीपीज हैं, वजीर बराए पानी बिजली। इस मौके पर ना एक बात करना चाहूंगा, ये तो खोले ना यार, दुखता हुआ एक इशू है जो कि उसने मुआशरे की जो दुखती रग है उसको छेड़ दिया है, जो कराची में वाक़या हुआ है। ये बताइएगा क्या हुआ? प्लाजा जो है वो कल का जल रहा है और आज तक वहां पर 65 लोग जो हैं वो लापता हैं। कराची में आपने सर देखा कि पै दर पै ऐसे वाकयात हो रहे हैं, वहां पर जो है वो गटरों के ढक्कन नहीं है, लोग उसमें जो है वो गिरकर मर जाते हैं। लेकिन यहां ईवान सदर में बाकायदा तौर पर एक लंबी ब्रीफिंग दी जाती है जिसमें यह कहा जाता है कि कराची और सिंध में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। ये कहां की कारकर्दगी है काज साहब? और वो कारकर्दगी का पोल जो है वो चंद दिन बाद जो है वो खुल जाता है और वहां पर ये नजर आता है कि वो प्लाजा किसने बनवाया, वो प्लाजे में किसने इजाजत दी कि वहां पर जो है वो फाइटिंग का कोई सिस्टम नहीं था, आग बुझाने वाला कोई सिस्टम नहीं था। वहां ये मेयर साहब जो थे, मुझे ये भी पता चला, इसमें हकीकत है कि नहीं मालूम नहीं है, लेकिन ये खबर सामने आ रही है कि वो उस दिन जो है वो इस्लामाबाद में थे। तो फिर ये कौन, कराची का कौन वाली वारिस होगा, सिंध का कौन वाली वारिस होगा? कराची हमने क्या शादियों पे मुझे क्लोज करना है मियां साहब, क्लोजिंग है, आकर ईवान सदर को क्लोजिंग है, ये अब शहर नहीं है, ये ये अर्बन राइट मेयर्स बन चुके हैं थैंक्स टू आवर मिसमेंट, चाइना कटिंग, कब्जा,
कब्ज़े ग्रुपों के हवाले है ये सब कुछ। अल्लाह करे ये सब बेहतर हो और हम किसी बेहतरी की तरफ बढ़ सकें।